के सम्मान में बहन बेटी के सम्मान में तानाशाही जो जुल्म की टक्कर से तानाशाही जो जुल्म की टक्कर से पीछे को जाओ, थोड़ा पीछे को जाओ सब लोग। भाई मेरे सभी पदाधिकारियों से कार्यकर्ता उसे निवेदन है, सभी है संगठित हो जाए, सभी इकट्ठे हो जाए। और मेरा निवेदन है, ज्ञापन देगा भी 2 शब्द बात करो। सम्मानित साथियों, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, मैं चाहूंगा सीधा संबोधन उन्हीं से हो, वही हमारी बातों को बताएं, हमारी बातों को सामने रखें। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी पिछड़ों को अत्याचार करने का काम किया, इसका सीधा जीता जागता सबूत है कि आज दलित समाज की बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर बलात्कार हो रहे हैं और उनके जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण देने का काम कर रही है। और हम ये पूरे प्रदेश की प्रशासन को, मुख्यमंत्री को ये बता देना चाहते हैं, 6 महीने बचे हैं, आपको 6 महीने की मोहलत दे रहे हैं कि उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और प्रदेश सबकी बहनें होती है और उन बहनों को करे और अत्याचार न रोकने का काम हुआ तो 6 महीने बचे हैं, वापस गोरखपुर भेजने का काम करेंगे आप लोगों को। हमारी मांगे हैं, हम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज मुजफ्फरनगर के डीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने वाले हैं। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के अंदर जितनी भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले या छेड़खानी के मामले होते हैं, उनमें सरकारों ने जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरे करने का काम नहीं किया है। हाथरस की बेटी के साथ भी जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और जब तक वादे पूरे नहीं होंगे राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उनके मरने के बाद ना ही उनके परिवार को नौकरी, ना ही कोई सुरक्षा, ना ही कोई उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके आसमान में सैटेलाइट भेजने के लिए तो पैसा खर्च करती है, लेकिन गटर के नीचे 20 फीट साफ करने के लिए तो 1 करोड़ रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे तानाशाही सरकार को, ऐसे निरंकुश नालायक सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे किसान भाई 9 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं और जिन का रोटी से नाता है उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी है किसानों के साथ आकर खड़े हो। मैं तो कह रहा हूँ पूरा दलित पिछड़ा अकलियत आज नौकरी के लिए परेशान है, तेल के दाम आज आसमान छू रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम कराकर ये प्रदेश की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। अभी हरियाली तीज के दिन इन लोगों ने इस तरीके की हरकत करने का काम किया। हमने कल एसपी साहब को मुलाकात करके ये कहा कि ऐसे अराजक तत्वों को तुरंत जेल में डालें ताकि भाईचारा ना बिगड़े, क्योंकि इनके बच्चे तो बीसीसीआई की सेक्रेटरी बनते हैं, इनके बच्चे तो जाके बोस्टन हार्वर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन मरता कौन है? आम गरीब का बच्चा। हमारा बच्चा इस वायरस वाले देश से बाहर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डीएम ऑफिस पर एक हमारे किसान भाई को चकबंदी अधिकारी ने परेशान किया, जिसकी वजह से उसने अपने जान देने की कोशिश की। इस तरीके की घटनाएं ये चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को बताते हैं कि कितना भ्रष्ट तंत्र है कि एक किसान को एक अधिकारी ने इतना परेशान किया कि उसे अपनी जान देना ज्यादा आसान लगा। और ये हालत पूरे देश की,
किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। उसको सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, 1000 रुपया 2000। किसान देने वाली कौम है, वो लेने वाली कौम नहीं है। उसको देने वाला बनाना, उसकी इनकम को बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि जिस भी अधिकारी की वजह से किसान भाई ने आत्महत्या का प्रयास किया, डीएम साहब से अनुरोध है कि उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, उनकी सुरक्षा निलंबित किया जाए। ऐसे निर्दयी मानवीय अधिकारी का काम करना ये डिजर्व नहीं करते हैं। ये मतलब हमारे प्रदेश में ये शोभा नहीं देता कि ऐसे लोग बैठे हो जिनकी वजह से हमारे आम नागरिक, हमारे किसान भाई, दलित पिछड़े आत्महत्या और अपने आप को जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वक्त है भाईचारा निभाने का और अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने का। जो प्रदेश में दलित महिलाओं और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका किसी भी निवारण किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय लोकदल, अनुसूचित जाति मोर्चा किसी भी आंदोलन को, बड़े आंदोलन को करने के लिए तैयार है। हम इसी में जो इस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करते हैं, उसका सीधा सीधा आज ही ये मुजफ्फरनगर की एक किसान को अपने आप में खुदकशी करना इस बात का उदाहरण है कि अधिकारी कितना निरंकुश हो चुके हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण किसान उस भ्रष्टाचार से त्रस्त आकर अपने आप को खुदकशी करने के लिए तैयार है। इससे बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार को नहीं हो सकती। तो हम ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मेरे से ज्यादा ईमानदार सरकार कोई नहीं है, उसके सामने ये उदाहरण तमाम जनपदों में हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का हम समर्थन करते हैं। सभी सामान्य साथियों जितने बाहर खड़े हो ना हमको कह दो, आप ही कह दो बस। फोन करो सर, फोन करो। बात मिलने के बात करना चाहते हैं। बाहर जो लोग हमारे साथ हैं वो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब के निर्देश पर अनुसूचित जाति वर्ग में जो प्रदेश में अनुसूचित जाति महिला और उनके ऊपर जो प्रदेश सरकार द्वारा अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए पूरे भ्रमण करने के लिए न्याय यात्रा के नाम से दलित समाज की पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के लिए हर जनपद में भेजने का काम किया, जिसके तहत आज जनपद कल से हम मुजफ्फरनगर में ऐसे परिवारों में मिल रहे हैं जिनके साथ सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए, जिससे कि उसको राष्ट्रीय लोकदल उन तमाम समस्याओं को किन किन जनपदों में किन किन दलितों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है जो सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है, उसका एक ज्ञापन हम हर जिला मुख्यालय पर दे रहे हैं। लेकिन आज ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी अधिकारियों की आज़ादी के बाद भी अधिकारियों की मानसिकता जो ब्रिटिश सरकार में अधिकारियों की थी उस तरह की आज भी बनी हुई है। आज अगर ज्ञापन देने उनके दरवाजे के गेट पर दलित समाज खड़ा है तो जिलाधिकारी जी के अभी समझ लिएगा कि आज इस प्रजातंत्र में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि जिलाधिकारी जी को गेट तक बाहर आने में कष्ट हुआ और उन्होंने वो ज्ञापन अपना लेकर अपने नीचे स्तर के अधिकारी को भेजकर वो ज्ञापन लिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का नहीं हो सकता। ऐसे अधिकारियों का हम घोर निंदा करते हैं जो दलित समाज में आने पर भी उनकी अगर इज्जत कम होती है और उनका अधिकारी का जो बदबू उनके में है, जो घमंड उनमें है, उन ऐसे अधिकारियों की हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, हमने डीएम साहब से आज मिलने आए और उनको ज्ञापन देने की कोशिश की, जिसमें हमने ये मांग की है कि हाथरस की जो बेटी है
जो दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ और प्रशासन ने रात रात उसको जलाया और उसके परिवार से कुछ वादे किए गए थे, सरकारी नौकरी, 25 लाख रुपए मुआवजे, जो अभी तक परिवार को नहीं मिला है। उसके अलावा आज भी नियम बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर सीवर में आज भी सफाई कर्मचारी को उतरना पड़ता है और उसके लिए कोई मशीनें लाते नहीं है ये लोग और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को नियमित करके समान वेतन के तहत लाया जाए। साथ ही साथ जो कोरोना में जो लोग मरे हैं सरकार की निकम्मेपन की वजह से, उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजा सरकार दे और 2 अप्रैल भारत बंद में जिन दलित क्रांतिकारी भाइयों पर SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ जो विरोध किया उन्होंने भारत सरकार को, और उसमें इन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके कई लोगों को जेल भेजने का काम किया, तो उन मुकदमों को वापस लेने का काम सरकार तत्काल करे, ऐसी मांग की है। लेकिन यहाँ DM साहब हमसे मिलने नहीं आए, DM साहब ने मना कर दिया आने से। तो DM साहब की मानसिकता और योगी आदित्यनाथ की मानसिकता दलितों के प्रति नज़र आती है कि ये दलितों से मिलना नहीं चाहते, जनता में रहना नहीं चाहते। आज तो DM साहब नहीं मिले, 6 महीने बाद तो हम इनसे ज़रूर मिलेंगे। नया यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह का समर्थन आपको? जी, बहुत विशाल समर्थन मिल रहा है और दलित समाज, हर समाज में कह रहा हूँ, सिर्फ दलित नहीं, पिछड़ा युवक जो बेरोजगार है, जो तेल के 100 रुपये तेल नहीं खरीद पा रहा, 200 रुपये का खाने वाला तेल नहीं खरीद पा रहा, किसान, जवान, सब परेशान है और सबका समर्थन मिल रहा है। और सबने ये मिलकर कसम खाए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों के सम्मान में, जवानों के सम्मान में इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे और योगी आदित्यनाथ को ससम्मान हम गोरखपुर छोड़ कर आएंगे। अभी एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया है, जहर का सेवन किया है। देखिए, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, ना उनको MSP देती है। अब चकबंदी जो अधिकारी है उसने इस किसान को परेशान किया, जिसने आज यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल ये चाहते हैं कि वो आत्महत्या कर ले ताकि उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लें, ताकि उसके ऊपर अडानी अंबानी का राज हो जाए। ये किसान देश के अंदर हर साल 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है, ये शर्म आनी चाहिए। हम किस मुंह लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कहेंगे कि हम कृषि प्रधान देश है जिस देश का किसान आत्महत्या करता है? मुझे लगता है ये वक्त है, जिनका रोटी से संबंध है, जिनका ज़मीन से संबंध है, जिनका खेतों से संबंध है, उन लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा, वरना ये पूंजीपतियों की सरकार हमारे किसानों को, हमारे जवानों को, हमारे बेरोजगारों को बर्बाद कर देगी और उनके हाथ में कटोरा पकड़ा देगी। पिछले 9 माह से किसान आंदोलन चल रहा है जी। किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, तो उनको आतंकवादी और दूसरी तरह का नाम दिया जा रहा है, क्या करें? देखिए, आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? वो जो देश के लिए लड़ता है, भगत सिंह जब लड़ते थे देश के लिए तो अंग्रेज उन्हें आतंकवादी कहते थे, तो ये अंग्रेजों के उस समय चमचे हुआ करते थे। तो आज जब किसान देश के लिए लड़ रहा है तो उसे आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, भाई किसान जो है वो अनाज उगाता है, उस अनाज को पूरी दुनिया खाती है और पूरी दुनिया उसको धन्यवाद करती है। और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं। कारगिल के समय जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ, उसके साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं, जो जिम्मेदार है हमारे कई हज़ार जवानों की मौतों का। तो ऐसे लोग तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताते हैं, पर मैं इन लोगों से भी इतना ही कहता हूँ, रगों में दौड़ता लहू ईमान वाला है और जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है।